आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुनते हैं माँ के दिए संस्कार कैसे सफल हुए, एक छोटी सी घटना के द्वारा। मिदानपुर बंगाल के एक धनवान व्यापारी को अपने घर की सफाई करानी थी, लेकिन सब घर को एक साथ साफ नहीं कराना चाहता था। पूरे घर की एक साथ सफाई कराने से बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाती और फिर सामान की व्यवस्था ठीक करने में बड़ा समय खराब होता और परेशानी होती सो अलग। वह एक दिन में कमरा साफ कराना चाहता था, इसलिए उसने एक 12-13 साल का मजदूर लड़का बुलाकर काम पर लगा लिया। कोई बड़ा मजदूर एक दिन में एक कमरा साफ करने को तैयार भी नहीं होता था और सेठ उसे घर के आंतरिक भाग में ले भी नहीं जाना चाहता था। लड़का अतुला रोज आता और एक कमरा साफ करके चला जाता। अभी तक वह बाहर के कमरे ही साफ करता रहा। जब बाहर के कमरे साफ हो गए तो अंदर के कमरे साफ करने का क्रम आया। लड़का अंदर के कमरे में गया और अपने काम में लग गया। कई दिन से काम कर रहा था, कोई शिकायत का अवसर दिया नहीं था, इसलिए उस पर अविश्वास का होना जरूरी नहीं था। घर के लोग अपने और धंधों में लगे रहे। लड़का अंदर कमरे में काम करता रहा, उसकी कोई रखवाली नहीं की जा रही थी। अंदर कमरे में एक बड़ी सी मेज पर एक से एक सुंदर चीजें रखी हुई थीं, सोने चांदी की और मोती मूंगों से जुड़ी। एक से एक सुंदर, एक से एक कीमती। लड़के ने अपने जीवन में इससे पहले इतनी सुंदर, इतनी कीमती, इतनी ज्यादा और इतनी तरह की चीजें कभी नहीं देखी थी। बेचारा उस चकाचौंध के आकर्षण से बहुत चक्का हो गया। वह काम तो कर रहा था, पर उसका मन काम में लग नहीं रहा था। मन उसका उन चीजों में रखा हुआ था। वह सब चीजों को खूब पास से ध्यानपूर्वक और उठा कर देखना चाहता था, लेकिन काम का हर्ज सोचकर वैसा कर नहीं पा रहा था। वह कुछ देर और काम करता रहा, लेकिन उसका बाल हृदय अपनी उत्सुकता को सहन न कर सका और वह काम छोड़कर सामान की मेज पर पास आकर खड़ा हो गया। हर चीज को बड़े गौर से देखता और समझने का प्रयत्न करता रहा। बड़ी देर तक उस प्रदर्शनी को देखते रहने पर भी उसे तृप्ति न हुई। तब वह एक एक चीज को हाथ में उठाकर देखने और प्रसन्न होने लगा। वह जितनी गौर से चीजों को देखता, वह उसे उतनी ही अच्छी लगती और वह उसे बार बार देखता रहा। बच्चा ही तो था, नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने को जिस असंयत वातावरण और विचारों में खींच लाया है, वे नैतिक स्वार्थ के लिए घातक होते हैं। पराई चीजों से आत्मभाव जोड़ लेने से मन में लालच आ जाता है और लालच तो बुरी बला होती है। यह अवकाश पाते ही बड़ी जल्दी अंकुरित और पल्लवित होने लगता है। बच्चा था, इस सूक्ष्म रहस्य को समझ नहीं पाया और आखिर लालच के जाल में फंसी गया। उसने देखी तो सारी चीजें अच्छी भी लगी, किंतु एक छोटी सी सोने की घड़ी ने उसका मन मोह लिया और वह उसे बार बार देखने और रखने लगा। कान में लगा कर बहुत बार और देर तक उसकी नन्ही और मीठी आवाज भी सुनी। हाथ पर क्रम से रखकर और बांध कर देखी, सज कर रह गई। हाथ खूबसूरत लगने लगा। हाथ लटकाया, हिलाया और कान के पास लाया। सारी चीजों से हटकर उसका ध्यान घड़ी पर केंद्रित हो गया और उसके मन में एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती। वह आवाज क्या थी? खतरे की घंटी थी, लेकिन बच्चा ही तो था, न समझ सका और न सावधान हो सका। घड़ी उसकी होने का उपाय क्या हो सकता था? चोरी। कमरे में बड़ी देर शून्यता रहने से घर की मालकिन उधर यह देखने यूं ही चली आई कि लड़का क्या कर रहा है। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और वह जलपान करने भी नहीं आया। उसने लड़के की लीला देख ली और बड़ी देर से उसका और उसके हाथ की घड़ी का तमाशा देख रही थी, एक तरफ दरवाजे की ओर में छिपी हुई। क्या यह लड़का घड़ी चुराएगा? उसके सामने यह प्रश्न था और वह उसका अंत देखना चाहती थी। तो घड़ी अपनी होने का क्या उपाय हो सकता है? चोरी। चोरी शब्द मन में गूंजते ही
लड़के का सारा शरीर सिहर उठा और उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे इस संकट काल में उसकी माँ की यह शिक्षा सहायक हो गई। बेटा, चाहे भूखे नंगे रहना, लेकिन कभी किसी की कोई चीज न चुराना। चोरी करना बड़ा भारी पाप है। मनुष्य देखे या न देखे, पर परमात्मा अवश्य देख लेता है। वह हाथ पैरों की तो दूर, मन की चोरी भी जान जाता है और उसके लिए बड़ी भारी सजा देता है। वैसे भी चोरी एक दिन पकड़ी ही जाती है और तब बड़ी बेइज्जती होती है और जेल भी जाना पड़ता है। बच्चा ही तो था, भावावेश को नहीं संभाल पाया। उसे ऐसा लगा कि उसे सुने कमरे में परमात्मा की आंखें उसे घूर घूर कर देख रही हैं। उसने उसके मन की चोरी पकड़ ली है। वह रोने लगा और घड़ी मेज पर डालकर यह कहता हुआ बाहर भागा, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करूंगा। अम्मा कहती है चोरी करना बहुत बड़ा पाप, परमात्मा उसका कड़ा दंड देता है, जेल काटनी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैंने चोरी नहीं की। मालकिन बड़ी समझदार स्त्री थी। उसने समझ लिया कि लड़का किसी मनोभाव से घबरा गया है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और छाती से चिपटा कर कहने लगी, बेटा बेटा, कौन कहता है तूने चोरी की? तू तो बड़ा राजा बेटा है, घबराता क्यों है? मैंने तेरी सब बातें देख ली हैं। तू बड़ा ईमानदार लड़का है। रो मत, आ मेरे साथ, मैं खुद अपने हाथ से घड़ी तेरे हाथ पर बांधकर तुझे दे दूंगी। लड़का फिर रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा और न घड़ी लूंगा। मुझे उस चीजों से बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी अम्मा के पास जाऊंगा। मालकिन जानती थी कि लड़के को इस समय ढाढ़स की बहुत जरूरत है, इसलिए वह खुद लेकर उसकी माँ के पास गई और सारी कथा बतलाती हुई बोली, बहन, तुम धन्य हो जो बच्चे में ऐसे संस्कार बोए। गरीब होकर भी तुम इतनी ईमानदार हो और चाहती हो कि बच्चा भी ईमानदार बने। तुम्हारा प्रयत्न सफल हुआ। तुम्हारा यह बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ईमानदार रहेगा। अब तुम ऐसा करो कि इसको स्कूल में भर्ती करा दो। सारा खर्च मैं दे दूंगी और यह जितना पढ़ेगा पढ़ाऊंगी। लड़का स्कूल में भर्ती करा दिया गया और आगे चलकर वही अतुल बंगाल का बड़ा भारी राजनेता, विद्वान और सुप्रसिद्ध महापुरुष बना। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।